बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान शाह और आप देख रहे हैं फरहान शाह वीलॉगर। वेलकम टू माय वीलॉग्स। आज की ये वीडियो जो है शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैं पहले से ही बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशंस या कोई प्रोग्राम नहीं है। एक सोशल वेलफेयर मैसेज टाइप है। शुरू करने से पहले वीडियो में अपनी ये बताता हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये बेसिकली मेरे बच्चों के कारी साहब हैं, जो कि पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, किसी और एकेडमी के थ्रू पढ़ा रहे थे, एज अ जॉब वहाँ जॉब कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने माशाल्लाह अपनी एकेडमी खोल ली है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, इसके ऊपर नंबर मेंशन है। और आपको जिसको भी ऑनलाइन कुरान पाक की क्लासेस लेनी है या बच्चों को दिलानी है, भले बड़े पढ़ना हो या बच्चों को पढ़ना हो, तो आप लाजमी इनसे रब्ता कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है, 2 साल से मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिला वजह कोई छुट्टी नहीं करते, लेट नहीं करते, ज़िम्मेदारी से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस मैसेज को सिर्फ शेयर करने का मकसद ये था कि अगर इस तवज्जुद से कोई भी बच्चा बच्ची या कोई भी कुरान शरीफ पढ़ता है, सीखता है और वो बाद में भी उसे पढ़ता है, तो इसका सवाब हमेशा के लिए मिलता रहेगा, सदका जारिया है। और ज़ाहिरी बात है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप किसी आगे शेयर करेंगे और कोई पढ़ेगा, सीखेगा, तो इसमें आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसमें हमारा हिस्सा डाले और हमें सवाब की नीयत से जो है ना शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो आप हम चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। आपने देख लिया होगा उसमें थंबनेल में, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एजुकेशन के ऊपर, स्कूलिंग सिस्टम वगैरह जो है मैंने टर्की में बताया था। अब ये वीडियो मैं बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन उससे पहले जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टिका के लाइक करें और टिका के शेयर करें, आपको पता है। तो चले शुरू करते हैं अपना ये वीलॉग। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है स्कूल के एडमिशन के लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट शुरू से ही, जब आप टर्की में आएंगे भी नहीं, टर्की आने से पहले क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट है, कहाँ से अटैच करना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको एंड तक देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं या एजुकेशन के हवाले से यहाँ आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है, आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की बात करूँगा, भले आप जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 7th 8th तक, जहाँ जिन स्कूलों में अब तक बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है ना, स्कूल का क्लास में जब आप लिविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, एक तो रिजल्ट कार्ड होता है, एक लिविंग सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है नेम, सब कुछ, और कौन सी क्लास अटेंड की है लास्ट, वो उसमें मेंशन होता है। तो वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, अपने जो भी मुतलका कंट्री है जहाँ से आप आ रहे हैं, आपने वहाँ वो अटैच करवा के आनी है, ठीक है, ये बहुत लाजमी है। और अगर एजुकेशन वाइज अगर बच्चा या बच्ची बड़ी है, बोर्ड इन्वॉल्व है उसमें, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी अटैच होना लाजमी है, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से वो डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, डिग्री वगैरह या ट्रांसक्रिप्ट या जो भी चीज़ें हैं, कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, या मैट्रिक के जो भी मामलात होते हैं बोर्ड से होते हैं। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान में लाजमी अटैच करवा के लाना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड, जब आप यहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले आप ज़ाहिरी बात है किसी नेबरहुड में घर लेंगे रेंट पे, या ख़रीदेंगे, या जो भी करेंगे, रहने के लिए आप एक जगह चूज़ करेंगे। रेजिडेंस परमिट अपना अप्लाई करेंगे। रेजिडेंस परमिट जब अप्लाई हो गया, कार्ड आ गए, उसके बाद क्या होगा, आपने जो है स्कूल के एडमिशन्स की तरफ जाना है। जब तक रेजिडेंस परमिट नहीं होगा आपके पास, तो स्कूल में एडमिशन भी ज़ाहिरी बात है आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप टूरिस्टिक वीज़ा पे होंगे। और स्कूल के एडमिशन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, ये जो फ्राइडे गुजरा है 1-2 दिन पहले, स्कूल बंद हो चुके हैं, 2.5-3 महीने की छुट्टियां हैं। 1 सितंबर से दोबारा स्कूल शुरू हो जाएंगे, और जिनको एडमिशन करवाना है वो अगस्त में ही अपना प्रोसेस करवा लें तो बेहतर है, उसके बाद एडमिशन नहीं होते हैं।
गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक स्कूल्स की। प्राइवेट तो आपको पता है वो कभी भी बीच में, शुरू में, साइड में, क्योंकि वो फीसिस और मामला और अलग होता है, वो शायद ले लें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो जब आपका रेजिडेंस परमिट आ गया, रेजिडेंस परमिट के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ, उससे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निकालनी। पहले, बहुत पहले आपने डायरेक्ट जाके उधर वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता था, लेकिन अब पहले वो अपॉइंटमेंट निकालनी पड़ती है दिनलेग से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। उसमें आपने सिंपल है, नाम, नेम, सरनेम और आइडेंटिटी कार्ड और सब चीज़ें, सारी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए मांगी है, कौन सा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपने करवाना है, किस क्लास के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको फिल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, अपॉइंटमेंट इसकी इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। नंबर ऑफ़ एडमिशन्स और केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा हो तो 3 दिन में मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है आपने क्या क्या चीज़ें ले जानी है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए, सबसे ज़रूरी है। अच्छा, एडमिशन कहाँ होगा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां आप रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस परमिट अप्लाई हुआ है, जिस नेबरहुड में, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, वहीं के सबसे करीबी स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन होगा, गवर्नमेंट स्कूल में। मोहल्ले के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटी क्या है, आबादी क्या है, पॉपुलेशन क्या है। हो सकता है उसमें 2 स्कूल हों, सेम नेबरहुड में 2 हों, 3 हों, लेकिन जो आपका करीबी होगा, सबसे पहले आपको उसी को अप्रोच करना होगा। जब आप अगर वहाँ प्रिंसिपल से भी जाके बात करेंगे तो आपको वो यही बताएगा कि दिनलेग से आप अपॉइंटमेंट लें, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें बना के फिर आप यहाँ आ जाएं। अच्छा, तो आपने जब रेजिडेंस परमिट बनाना है तो साथ में नफूस भी करवाना है। अपने नफूस कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया है, आपको पॉपुलेशन में एंटर कर देते हैं, नफूस कायद बोलते हैं उसे, नफूस रजिस्ट्रेशन, वो अपना इमिग्रेशन ऑफिस से ही हो जाती है। तो जब आप अपॉइंटमेंट निकालेंगे, उसके बाद आपने वहाँ ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और फ़ोटो कॉपीज़ हैं, उनमें सबसे पहले पासपोर्ट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट के भी, जो भी बच्चा या बच्ची पढ़ रही होगी। पासपोर्ट कॉपीज़ हो गए, किमलिक के कॉपीज़ हो गए, पेरेंट्स के भी, बच्चों के भी, जो भी स्टूडेंट है। अच्छा, उसके अलावा नफूस की जो रजिस्ट्रेशन है वो ले जानी है आपने। उसके अलावा जो लिविंग सर्टिफिकेट है, अगर तो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो उससे ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेशन की और नोटराइजेशन की, ठीक है, मज़ीद बस वो इसी तरह ही सबमिट होंगे और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनेगा। अगर तो वो उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, डच या किसी और लैंग्वेज में है तो वो फिर उसके लिए पहले वो ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद नोटर होगा, नोटर के बाद वो फिर दोबारा अपने मुतलका एम्बेसी, यानी अगर पाकिस्तान है और मिसाल दे रहा हूँ वो उर्दू में है सर्टिफिकेट, तो वो फिर जब ट्रांसलेट होकर नोटर होगा तो वो नोटर के बाद एक बार जाएगा पाकिस्तान एम्बेसी, दोबारा कंफर्मेशन के लिए उसको अटेस्टेशन होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर टर्की से भी फिर वो अटेस्ट होगा। लेकिन अगर इंग्लिश में है तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बाईपास हो जाएंगे। अच्छा, पासपोर्ट, किमलिक, आपका नफूस हो गया और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हो गया, ये चीज़ें जो है ना आपने, और तस्वीरें हो गई स्टूडेंट की, ये चीज़ें आपने लेकर चली जाने हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे। और अगर कुछ एक आध चीज़ अगर मुझसे मिस हो रही है, मेन तो यही चीज़ें हैं, वो आपको ये ले लेंगे, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी अपने पास रख लेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अपना जो भी उनका प्रोसेस है, वेरिफिकेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको बोलेंगे 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह टाइम लगता है। आपने क्या करना है, इस दौरान वेट करना है। जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी, वैसे तो वो फ़ोन नंबर भी होता है उस डिपार्टमेंट का, आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट हो चुका है, नहीं बना है अब तक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट या नहीं। लेकिन आप नॉर्मली ज़्यादा जल्दी ना जाइए, 15 दिन वेट कीजिए, तब तक इंशाल्लाह हो ही जाता है। 14-15 दिन बाद आप जब जाएंगे और आपको जो है वो एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। उसको जो है आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है लिविंग, वो भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो जो वो सर्टिफिकेट होगा खुद बताएंगे, उसके ऊपर स्कूल का नाम वगैरह भी लिखा होगा, वो कहेंगे कि आप इस स्कूल फलाने चले जाएं, क्योंकि आपने वो नफूस कायद दी होगी, उनको पता होगा कि आप इस एरिया में रह रहे हैं, यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो उसी के जो मोहल्ले में करीबी स्कूल था, जो भी उसको अटैच हो रहा था, उसमें आप जाके
प्रिंसिपल को वो देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चे या बच्ची ने वहाँ 2 क्लास में, यानी 2 क्लास पूरी कर ली है, पढ़ ली भी है, तो उस सर्टिफिकेट में आपके लिखा हुआ है लिविंग में कि टिल 2nd ग्रेड तक आपके स्टूडेंट ने, जो बच्चा है बच्ची है, उसने पढ़ लिया हुआ, तो यहाँ वो 3 में जाके एडमिशन होगा, वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा और वो आपका एडमिशन ऑलरेडी 3 में होगा। बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बच्चा है वहाँ 4th क्लास उसने पढ़ ली है, तो यहाँ के रिपीट करना पड़ेगा, 4th में एडमिशन मिलेगा, 5th में जाएगा, तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बाद वो नेक्स्ट क्लास में ही जाता है नॉर्मली। बच्चे छोटे जो हैं उनके लिए थोड़ा इजी है टर्किश को कवर करना और सीखना, क्योंकि पढ़ाई भी आपको पता है नॉर्मल होती है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती शुरू में। बड़े बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, जो वो 7th 8th या इससे ऊपर मैट्रिक के चले जाते हैं, उनके लिए मसला होता है। तो उसके लिए आई थिंक अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप प्राइवेट की तरफ जाएं या इंटरनेशनल स्कूल्स की तरफ जाएं, जहां इंग्लिश में एजुकेशन दी जा रही हो, इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स हो रहे, क्योंकि टर्किश उनके लिए कवर करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। किस लिए? एक तो जो एजुकेशन है वो भी हाई लेवल पे पहुंच चुकी होती है। ठीक है, साइंस आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथमेटिक्स या जो भी हैं, वो थोड़े ऊपर हाई लेवल पे चले गए होते हैं। एक तो वो मुश्किल, फिर ऊपर से टर्किश में होगा, उसे समझना मुश्किल, तो बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, स्कूल की जो डिवाइड हुआ है वो इस तरह है कि जो प्ले ग्रुप है, यानी नर्सरी मोंटसरी कह लें हमारी तरफ, जो भी है यहाँ उसको अनाकुल बोलते हैं, यानी मेन जो शुरू में होता है प्ले ग्रुप, आप समझ लें। उधर से लेके 4th स्टैंडर्ड तक, 4th क्लास तक ये रहता है प्राइमरी स्कूल। ठीक है, इसे ये लोग कहते हैं इल्कोकुल। फिर उसके बाद जाके 5 स्टैंडर्ड से 5th 6th 7th 8th, ठीक है, ये जो हो गई आपकी ओर्थोकुल है, ये है मिडिल स्कूल। फिर उसके बाद 9 10 11 12 ये है लीसे, इसे कॉलेज कहते हैं, लीसे। हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, 9 10 मैट्रिक होती है और सिर्फ जो कॉलेज है वो 2 इयर्स का होता है, 11th और 12th। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ 4 साल को कंबाइन करके एक लीसे बनाया होता है। तो ये सारा प्रोसेस था, बहुत इजी है, लगता मुश्किल है, लेंथी लगता है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने अपॉइंटमेंट निकालनी है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने हैं और वहाँ से आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कह दिया हुआ है, अब टाइम है आपके एडमिशन का। अगर ये स्किप हो गया गवर्नमेंट, आपने अगर स्कूल्स में करवाना है, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर इन दिनों का वेट करना पड़ेगा। तो आप उसी हिसाब से अपने जो भी प्लानिंग है और सिस्टम है आप बना कर आइएगा। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन एडमिशन के प्रोसेस के लिए। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया पाकिस्तान से आने से पहले, कि आपने वहाँ क्या करना है, वहाँ से यहाँ आके क्या करना है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सब मैंने आपको इसमें कवर कर दिए। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अपना अभी जो है ये वीडियो वीलॉग यहीं मैं ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से रहेंगे और अपना सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का, छोटों का, सबका बहुत ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।